हेलो बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10वीं से अध्याय 1 सूरदास के पद समझाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है। ये जो अध्याय है इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं और वो जब जाते हैं तो गोपियों को बिना बताए जाते हैं, जिसके कारण गोपियां बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। और जब उन्हें ये संदेश उद्धव के द्वारा मिलता है तो वह क्या कहती हैं उद्धव से, वो हम अब पढ़ते हैं। उद्धव, तुम तो अति बड़भागी। वो कहती हैं कि उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली, अति यानी कि अधिक, बड़भागी यानी कि भाग्यशाली, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी कि तुम आज तक किसी के बंधन में ही नहीं रहे, यानी कि तुम्हारा आज तक किसी से कोई बंधन ही नहीं है और तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग भी नहीं है। पुरैनी पात रहत चल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात यानी कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर ही रहता है लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद उस पर नहीं ठहरती है। आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी कि दूसरा उदाहरण देते हुए ये कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गागर पानी में रहते हुए भी उसको पानी की एक बूंद स्पर्श नहीं कर पाती है। ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। यानी कि हे उद्धव, तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है, यानी कि कभी तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि में यानी तुम्हारी नज़र में कोई भी प्रेम अनुराग है ही नहीं। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं सूरदास जी से, हे सूरदास, हम अबला यानी कि हम जो ग्रामीण गोपियाँ भोली भाली अबलाएं हैं और अब हमारे लिए श्री कृष्ण को भूलना संभव नहीं है और हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार डूबी हुई हैं या खो गई हैं जिस प्रकार गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ। आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं आगे, मन ही माजरी। यानी कि जो हमारे मन की इच्छाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई है। माज यानी कि अभिलाषाएं, जो हमारे मन की आशाएं हैं वो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए ना जाई कौन पे उदो, ना ही परत कहीं। यानी कि अब वे कहाँ जाएं और किनसे वे जाकर कहें, क्योंकि वे अपने मन की बात जो है सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना चाहती हैं और वो इस आस में है कि अब कब श्री कृष्ण आएंगे और वो उनसे कहेंगी। तो इसलिए क्या कहती है, अवधि आधार आस आवन की। यानी कि वो प्रति क्षण अब उनके आने की आस लगाए हुए हैं और तन मन की व्यथा को सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। यानी कि अब इन जोग के संदेश को सुन सुनकर उनमें विरह की, यानी कि जो विरहनियाँ हैं, यानी कि जब कोई किसी के बारे में बहुत ही सहता है तो उन्हें विरहनिया का रूप दिया हुआ है, नाम संज्ञा दी गई है। तो विरहिनी विरह दही, यानी कि अब उनकी विरह की अग्नि के समान योग के संदेश सुन सुनकर उनकी विरह अग्नि जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। चाहती हुते गुहार चितीते उतते धार वही। यानी कि अब वह ये चाहती हैं या गुहार लगा रही हैं, पुकार कर रही हैं कि अब ये जो विरह की अग्नि में, यानी कि जो ये वो संदेश बार बार भेज रहे हैं उनसे वो गुहार लगा के कहती हैं कि अब वह इससे मुक्त होना चाहती हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों। यानी कि आगे गोपियाँ कहते कि हे सूरदास, अब हम धीरज क्यों धरें, जब मर जाता ना नहीं। मर जाता यानी कि मर्यादा, जब उन्होंने ही श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं करा तो अब हम धीरज क्यों धरें। ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ हरि जो है वो श्री कृष्ण को बोला गया है और हारिल की लकड़ी यानी एक हारिल पक्षी होता है, हमेशा अपने पैरों में लकड़ी दबाए घूमता
मतलब लकड़ी उसके लिए एक आधार होती है और वो उसी को अपना सहारा मानता है और पूरे निर्बाध आकाश में उस लकड़ी को दबाए घूमता रहता है। उसी प्रकार गोपियां यहाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने अपने पैरों में उस लकड़ी को दबाए रहता है। तो आगे क्या कहती है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि अब हम मन क्रम वचन से नंद के लाल को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। किस तरह पकड़े हुए हैं? जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े होता है, इसी तरह से वो भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहना कहना जकरी। यानी सोते जागते स्वपन में दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा ही रट लगी रहती है उन्हें। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी। यानी उनके ये योग के संदेश गोपियाँ क्या कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककड़ी। यानी कि योग के संदेश जो है तुम्हारे सुनकर ऐसा लगता है मानो जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूदो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, ये तुम हमारे लिए कौन सी व्याधि ले आए हो? व्याधि का मतलब रोग। ये ऐसा कौन सा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो जिसे ना हमने कभी देखा, न सुना, न भोगा। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम योग के संदेश हमें दे रहे हो वो हमें न देकर उन्हें दो जिनके मन जो है चक्री के समान घूमते रहते हैं। यानी कि जिनका मन जो है चक्री के समान होता है, यानी कि जिनका मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है एक जगह, उनके लिए उड़ाना देते हुए कहते हैं कि आप ये योग के संदेश उन्हें जाकर दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। तो आगे गोपियाँ क्या कहती हैं कि हरी है राजनीति पढ़िया। यानी कि एक सखी जो है, गोपी जो है, वो दूसरी सखी से कहती है कि हरी है राजनीति पढ़िया है। यानी कि हे सखी, अब हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने तो राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यानी कि वो मधुकर, मधुकर जिस तरह से भौरा होता है ना, मधुकर को, भौरे को बोलते हैं मधुकर। तो यहाँ पर उन्होंने उद्धव को भी एक मधुकर की संज्ञा दी है और कहा है कि ये जो मधुकर हैं, मधुकर रूपी जो उद्धव है, ये योग ज्ञान की जो बातें हमें कह रहे हैं, क्या तुम्हारे समझ में आ रही हैं? एक अति चतुर पहले ही, यानी कि एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे। किसको? श्री कृष्ण को कह रही है यहाँ पर कि एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। यानी कि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, यानी कि उन्होंने अब राजनीति भी पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी कि अपने को, यानी अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं जो हमारे लिए बार बार ये जो योग के संदेश भेज रहे हैं बार बार। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलक जाए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, एक पहले के लोग थे जो एक दूसरे की सहायता के लिए इधर उधर घूमते थे, और एक तुम अब अपने मन को फेर पाइए चलत जू होते चुराए। यानी कि अब कहते हैं कि हम अपने मन को वापस पाना चाहती हैं जिन्हें श्री कृष्ण जाने से पहले चुरा कर ले गए। यानी कि वो कहती हैं कि हम उस अपने मन को वापस पाना चाहती हैं जिन्हें मथुरा जाते समय वो चुपके से चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन ते जे और अनीति छुड़ाए। यानी कि वे अब अनीति क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पर ये कहती हैं कि वे जो दूसरों के अन्याय व अत्याचार को समाप्त करने के लिए गए हैं, मुक्त करने के लिए गए हैं, अब वो क्या नीतिपूर्ण कार्य की हम उनसे उम्मीद करें, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। यानी कि गोपियाँ क्या कहती हैं सूरदास से कि हे सूरदास, राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को कभी ना सताए, लेकिन उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से यो बार बार हमारे लिए योग ज्ञान के संदेश भेज रहे हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।